तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आप जानेंगे कि सीटेट क्या होता है, सीटेट का पूरा नाम क्या है, सीटेट परीक्षा कब होती है, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में डिफरेंसेस क्या है, भिन्नताएं क्या है, पीआरटी के लिए पात्रता क्या होती है, प्राइमरी टीचर के लिए पात्रता क्या होती है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए पात्रता क्या होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा, सर्टिफिकेट कितने समय के लिए वैलिड होता है, और फिर उसके बाद कैटेगरी अनुसार पासिंग परसेंटेज कितनी होती है, और सीटेट में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। और इसी सिलसिले में बहुत सारी वीडियो आने वाली है जो सीटेट के संपूर्ण जानकारी को आपके समक्ष रखने का प्रयास रहेगा, तो इस सीरीज को जरूर देखें सभी बच्चे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीटेट क्या है। सीटेट होता है नेशनल लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको कंडक्ट कौन करवाता है, सीबीएसई करवाता है, जो हमारे 10th-12th के बोर्ड, और पहले नेट जेआरएफ भी लेता था, अब तो एनटीए लेता है, ठीक है। सीटेट क्या है, एक टेस्ट है जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और उसको कंडक्ट कौन करवाता है, उसकी परीक्षा कौन लेता है, सीबीएसई लेता है, ठीक है। ये नेशनल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल लेवल पे होता है। सीटेट की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैंने आपको बता ही रखा है। अब इसके बाद आ जाते हैं सीटेट एग्जाम कब होता है। सीटेट एग्जाम कब होता है, कब कब कंडक्ट किया जाता है, साल में 2 बार करवाया जाता है, जनवरी और फरवरी सेशन में, और जुलाई और अगस्त सेशन में, एक गर्मी में और एक सर्दी में होता है। आप सब जानकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित रहेंगे कि भैया इस बार क्या होगा कि जनवरी और फरवरी में ही एग्जाम होंगे। फरवरी 8 को दिया हुआ है, 8 फरवरी को 2026 में, लेकिन जुलाई वाले सेशन में एग्जाम नहीं हुआ था। अब इसके बाद आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 है जो पहली, पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। पेपर 1 जो है, पेपर 1 पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास के अध्यापक को प्राइमरी टीचर कहते हैं, और उसके लिए कौन सा लेवल हो जाता है, पेपर 1 या लेवल 1 कहते हैं इसको। लेवल 2 क्या हो जाता है, या पेपर 2 क्या हो जाता है, 6ठी से 8वीं के लिए जो अपर प्राइमरी के लिए होते हैं या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होते हैं, उनकी पात्रता के लिए। हमारे एनईपी में दे रखा है कि आप हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाद सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए भी पात्रता परीक्षा आयोजित कीजिए, लेकिन अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बताया, लेकिन अभी हमारे 2 स्तर पे होते हैं, हरियाणा में 3 स्तर पे होने लग रहे हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 1 क्या क्या होता है। पेपर 1 में आपके लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है जो पेपर 1 दे सकते हैं, 12th पास आउट हो, 2 ईयर का डीएलएड कर रखा हो, बीटीसी कर रखा हो, जेबीटी कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो। फिर उसके बाद या तो आपके पास में 12th हो और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, जिसको बीएलएड कहते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, या ग्रेजुएशन हो, उसके साथ में आप डीएलएड कर रखे हो, या बीटीसी कर रखे हो, या जेबीटी कर रखे हो, ठीक है। डिप्लोमा, इसका मतलब क्या है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना कंपलसरी है 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड को करवाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 12वीं के बाद करवा देते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हमारा टीजीटी लेवल पे है। टीजीटी मतलब लेवल 2 पेपर 2 इसके लिए है, अपर प्राइमरी लेवल के लिए है, 6 to 8 के लिए। इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, ठीक है, ग्रेजुएशन हो या 2 साल की डीएलएड हो, और 12th हो या 4 साल की बीएलएड हो, या बीए एड हो, बीए एड इंटीग्रेटेड कोर्स हो, बीएससी एड हो, या बीकॉम एड हो, ये होनी चाहिए। तो आप कौन सा पेपर 2 के लिए एकदम एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। भाई क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। 150 नंबर का पेपर होता है, और 150 में से एक 60% लाना होता है, 90 इसके लिए जनरल के लिए है, जो जनरल ईडब्ल्यूएस हो जाते हैं उनके लिए। तो इस लगभग क्या है, 60% मार्क्स हो जाता है। 150 का लगभग नहीं, पूरा ही है, 60% है।
150 में से आपको क्या लाना है, 90 नंबर लेके आना है। 150 का 60% 90 हो जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, हैंडीकैप के लिए क्या हो जाता है भैया, ये 82.5, 150 में से लाना होता है, 55% पे पासिंग मार्क हो जाती है। लगभग आपको सेफ रहने के लिए इतना लेके आने की जरूरत है अगर आप इन कैटेगरी का फायदा उठाते हैं तो। आई बात समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली जानकारी हम देखते हैं भैया, इसमें वैलिडिटी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने सालों के लिए है। तो भैया पहले तो 7 साल के लिए होता था, फिलहाल अभी क्या हो रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रखी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी देने का मतलब क्या है, इसके पीछे जहां तक मुझे समझ में आता है वहां तक इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी का सबसे बड़ा रोल है कि कुछ ऐसे टीचर लग गए जिन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी थी। पहले पात्रता परीक्षा नहीं थी, 2011 में अनाउंस हुई है, तो 2011 से पहले जो भी लगे हुए हैं उनको पास करने के लिए ये लाइफ टाइम वैलिडिटी देने का उनका सबसे अहम रोल माना जा सकता है। फिर उसके बाद यूआर हो गए। यूआर के लिए पासिंग मार्क 60% है, और यूआर या जनरल ईडब्ल्यूएस कह सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू 55%। अब आ जाते हैं कि हमें बताओ कि भाई क्या नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल नहीं होती है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग के चांस लगते हैं। तो फिलहाल जिन्होंने भी ये डिग्री कर रखी है जो मैंने बताए हैं, अपनी पात्रता परीक्षा जल्दी पास करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब आ जाएगी तो पात्रता परीक्षा बहुत ही कठिन हो जाएगी। 2011 से लेके 2025 तो नहीं हुआ है, 25 में अभी नहीं हुआ, लेकिन 24 दिसंबर तक में आप सोच सकते हो एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा आया है। अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहते हैं कि भैया पेपर कैसे होता है, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, उसके बारे में आप जानने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीवाईक्यू और नोट्स मेरे से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। एक चौंधी नहीं देना आपको, बस ये बताना है कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ साथ में जानकारी भी प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी जानकारी लेके, और सीटेट के बारे में ही रहेगी, लगभग सिलसिला चलता रहेगा। और मैं 5-7 वीडियो में पूरे सीटेट के जो व्यक्ति नया है, जिसको पता नहीं है सीटेट के बारे में बिल्कुल, तो मैं सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। ठीक है।